कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह मुझे और आपको दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा कर सकें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर बना रहे और आप जीवन में आगे बढ़ते चल जाओ ताकि परमेश्वर की उत्तम आशीष को अपने जीवन में देख पाएं। एक पद आज फिर से हम शुरू करना चाहते हैं। इफिसियों का 6 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। इफिसियों 6 अध्याय उसके 10 पद में बलवंत बनना है, उसके प्रभाव में बलवंत बनना है, प्रभु की महिमा करनी है। इसलिए प्रियो, आज हम अपने इस अध्ययन में भी आगे बढ़ेंगे। इफिसियों के पत्र में उसका 4 अध्याय और उसके 27 पद तक हम देख चुके हैं। आज 29-30 पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। 30 पद, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। परमेश्वर अपने
इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, बरकत दे। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुके हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु सुबह से लेकर आपने हमारी मदद की, हमारी सहायता की, आप हमारे साथ रहे और ये मौका दे दिया कि हम आपके चरणों में बैठकर आपकी महिमा कर सकें और जो आपकी योजना है उसको पूरा कर सकें। हे दयालु, हे सामर्थ्य विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम यही चाहते प्रभु एक एक दिन आप हमारी अगुवाई करें, हमारी मदद करें, हमें अपने हाथों में रखें ताकि परमेश्वर हम आपके साथ साथ आगे बढ़ते चले जाएं और आपकी महिमा कान बन सके। आप बड़े आदर के साथ हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं और प्रार्थना विनती करते हैं, हर एक की मदद करें, हर एक की सहायता करें ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहे। हमारे सभी श्रोताओं को आपके हाथ में सौंपते हैं, हर एक को अपने हाथों में लेकर आगे बढ़ाएं ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहकर आपकी महिमा करें। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, राष्ट्रपति के लिए आप उनकी अगुवाई करें। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ उनके साथ ही बना रहे। बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जब हम परमेश्वर के साथ ईमानदार बनकर आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर ईमानदारी का प्रतिफल भी आपको देता है। इसलिए वो कहता है, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रभु में उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। जब आप प्रभु के साथ चलते हैं तो परमेश्वर का जो प्रभाव है, जो शक्ति है, वो आपको मिलती है। आप परमेश्वर की सामर्थ्य को लेकर आगे बढ़ें और परमेश्वर आपको उन्नति देता चला जाएगा। कल हम देख रहे थे परमेश्वर के वचन में से 28 पद कहता है, चोरी करने वाला चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथ से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। अपने हाथ से परिश्रम करने में प्रियो, परमेश्वर चाहता है निस्वार्थ भाव से जो काम आपको मिला है, ईमानदार बनकर परमेश्वर की सेवा करते चले जाएं। और परमेश्वर की सेवा ईमानदारी की सेवा होती है, बेईमानी की सेवा नहीं है। बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर इस्तेमाल करना चाहते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम इस वचन को सही तरीके से, इसलिए यीशु मसीह ने इस बात को कहा है, यदि तुम मेरे चेले बनना चाहते हो और मेरी बातों को नहीं मानते तो तुम मेरे चेले नहीं हो सकते। और इसलिए उसकी बात क्या है, आज परमेश्वर का वचन कहता है 29 पद में जो आज हमने पढ़ा है, वो कहता है, पूरी तरह से कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। मुंह में क्या है हमारे? कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह में ना निकले। संसार में आज 95% से भी ज्यादा लोग गालियां देते हैं, गलत बात करते हैं और बहुत सारे लोग किसी ना किसी नशे के अधीन हैं, नशे के गुलाम हो जाते हैं। चाहे वो गुटखे का गुलाम हो, चाहे कोई सुपारी का गुलाम हो, चाहे वो पान का गुलाम हो, चाहे वो बीड़ी सिगरेट का गुलाम हो, चाहे कोई शराब का गुलाम हो। ये बहुत सारा पैसा हम इन गलत चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। धन्य वे हैं जो इन सब से छुटकारा पा गए। मैं आप सभी को जो 5% की कैटेगरी में आ रहे हैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपने जीवन में इन बुराइयों को छोड़कर दूर रहे इनसे। लेकिन इसका फायदा है,
यदि आपने शराब को छोड़ दिया, गुटखे को छोड़ दिया, यदि आपने गलत चीज आपके जीवन से चली गई, तो जो पैसा बचत होता है उसमें आप ईमानदार बनकर बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। ईमानदारी क्यों नहीं आती? इसलिए वचन कहता है कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। कोई गंदी बात मुंह में भी नहीं जानी चाहिए। गुटखा, बीड़ी, शराब, सिगरेट, इन सब से यदि आप बचे रहेंगे तो परमेश्वर आपके खत्तों पर आशीष देगा, आपकी कमाई पर आशीष देगा। जो भी कमाई आप कर रहे हैं, मेहनत करके कमा रहे हैं, उस कमाई पर आपको बरकत मिलेगी और आप बहुतों के लिए आशीष का कारण बनते जाएंगे। आपको कभी भी किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, आप देने वाले बन जाएंगे। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम देने वाले बने, देने वाले बने, गलत चीजों को नहीं। इसलिए वो कहता है कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो। एक दूसरे को बढ़ाने के लिए उन्नति होनी चाहिए, एक दूसरे को बढ़ाने के लिए, ताकि हम एक दूसरे के साथ बढ़ते चले जाएं और परमेश्वर की महिमा करते जाएं। जो प्रभु की योजना है मेरे आपके जीवन से पूरी हो। इसलिए कहता है तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो, सुनने वाले पर अनुग्रह हो। हमारे शब्दों से दूसरों को आशीष मिलनी चाहिए, हमारे शब्दों से दूसरों को नुकसान नहीं होना चाहिए। इसलिए 30 पद भी कहता है परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। गंदी बात हमारे मुंह से निकलते, गलत चीजें हमारे मुंह से निकलते, गलत चीजें हम खाते हैं, तो उससे परमेश्वर की आत्मा शोकित होती है। हम कहते हैं परमेश्वर का वचन जीवित वचन है। जो उस वचन को जैसा है ऐसा मानने की कोशिश करते हैं, तो परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देता चला जाएगा, आपके जीवन पर बड़ी से बड़ी आशीष देता जाएगा, ताकि आप परमेश्वर के साथ आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करते चल जाए। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित ना करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। मेरे और आपके जीवन में छुटकारे के दिन तक छाप दी गई है। जो लोग प्रभु में बढ़ रहे हैं, जो लोग प्रभु के साथ चल रहे हैं, जो लोग बुराई से बचकर परमेश्वर के साथ चलते हैं, मुझे ध्यान आता है लोग बहुत सारी बातें करते हैं, छोटी छोटी बातों को बड़ी बना देते हैं। किसी ने कुछ किया करने के, लेकिन मैं देखता हूं ऐसे लोग जो विश्वासी कहलाते हैं, जो परमेश्वर के वचन को ताक पे रख देते हैं, कहलाते विश्वासी, पैसा कमा रहे, खूब पैसा कमा रहे हैं, लेकिन क्या होता है हमारे पास हमारी आंखों में लट्ठा है और हम दूसरों के तिनके को देखने लगते हैं। जो वचन में गलत लोगों के साथ जाकर ऐसे लोगों को, जिसके विरोध में खड़े होकर काम किया, उनके लिए क्या कहेंगे? जिन्होंने कई आत्माओं को नरक में धकेल दिया, क्या कहेंगे उनको? मैंने देखा मेरे जीवन में 2008 में बहुत सारे प्रभु के सेवक, पास्टर्स मेरे विरोध में खड़े हो गए, जबकि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया था। मेरी सेवा छीन ली गई, मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया
और लोगों ने किनारा कर लिया, और वो लोग आज बोलते हैं गलत चीज के लिए। क्या ये नहीं कचोटता कभी हमारे जीवन को कि हम कैसे चल रहे हैं? ऐसे सेवकों के साथ सेवा बर्बाद कर दी मिलके। परमेश्वर चाहता कि हम वचन को फॉलो करें, हम परमेश्वर को लेके चले। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित ना करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है, छाप दी गई है। हम तो एक दूसरे के साथ मेल मिलाप कराते हैं, हम तो ऐसे लोगों के साथ मेल मिलाप का संदेश देते हैं ताकि लोग एक साथ हो जाएं, और बहुतों का मेल मिलाप कराए भी है। इसलिए परमेश्वर ने इस वचन को दिया है ताकि इस वचन को लेकर हम बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। प्रियो, परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आप पर, आपके पूरे परिवार पर बना रहे, ये हमारी दुआ है। आज के दिन में परमेश्वर आपको उत्तम आशीष से भरपूर करे और आप आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। प्रभु आप सबको आशीष दे।